हम एक बात को सीखेंगे। कुछ लोग मुझे ऐसे पूछते हैं, इसके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। अ, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं और हम पवित्र वचन के अनुसार उजियाले में हैं, और फिर हम परमेश्वर को मांगते हुए हम बोलते हैं कि हमारी बुद्धि खोल, हमारा मन खोल, हमको उजियाला दे और हमें आगे बढ़ा। तो हम वचन को तो मानते हैं, फिर और दूसरा उजियाला कौन सा है कि हम परमेश्वर से इस प्रकार के प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपको ये बात अभी आज सिखा रही हूँ कि मनुष्य जो है ना, ऑलरेडी वो बेडौल हो चुका है, क्योंकि पृथ्वी बेडौल थी। और बेडौल अवस्था के बीच में हम देखेंगे तो मनुष्य उसी प्रकार का बेडौल हो चुका है जैसा पृथ्वी बेडौल थी। उत्पत्ति के पहले अध्याय का 2 वचन। ओके, पृथ्वी बेडौल थी और इसमें कोई सुंदरता नहीं रही थी। तो हमारा अस्तित्व वो पाप के कारण पूरी तरह से बेडौल हो चुका है। हम आधे अधूरे हो चुके हैं, ना घर के ना घाट के, ऐसे हो चुके हैं। हम परमेश्वर को भी जानते हैं और हम पाप को भी जानते हैं। ओके, हम बीच रास्ते में है कि ना यहाँ जाते हैं ना वहाँ जाते हैं, ना पूरे पवित्र हो पा रहे और ना पूरे पाप कर रहे हैं। इस तरह से हमारा बीच में ही ज़्यादा हमारा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूज्ड लाइफस्टाइल में मनुष्य अभी जीता रह रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, काउंसल्स की ज़रूरत पड़ती है। हर बात में उसको कोई तो गाइड करने वाला इंसान चाहिए, गाइड करने वाला कोई शक्ति चाहिए, उसको बताए कि वो क्या करना चाहिए। ओके, अगर हमको परमेश्वर ने उजियाला बोला है, तुम जगत की ज्योति हो, और फिर हम परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु मुझे उजियाला दे, तो ये रॉन्ग नहीं बनता है। परमेश्वर ने बोला है तुम जगत की ज्योति हो, क्या तुम खुद उस ज्योति में ऑपरेट हो रहे हो, ये सवाल है। ओके, हम वो ज्योति में ऑपरेट नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर उसके आत्मा से हमको उस ज्योति में ऑपरेट होने के लिए काबिल नहीं करेगा। तब तक हम उस वचन के अनुसार हमारी पर्सनालिटी में हम उतर नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमको उस पर्सनालिटी में उतारता है। ओके, हम गलतियों के पत्री में जो देखते हैं कि आत्मा का फल जो है, उसमें अगर हम देखेंगे, हम खुद अपने आप को वैसा मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, वैसा रूप धारण करने की कोशिश करते हैं। वो शक्ति बहुत कम रहती है, वो ऊर्जा बहुत कम रहती है, वो एनर्जी बहुत कम रहती है। हमारे स्पिरिट के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम 24 आवर्स वो पवित्र आत्मा के फल को देते रहे। हमारे अंदर वो कुवत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध जाता है और आत्मा शरीर के विरोध जाता है। ओके, तो ये कुवत जो है, जो गलतियों के पत्री में पवित्र आत्मा के फल के बारे में कुवत बताया है। ओके, और कुरिन्थियों के पत्री में प्रेम के बारे में कुवत बताया है कि प्रेम कैसा है, परमेश्वर का प्रेम कैसा, ईश्वरीय प्रेम की कुवत में क्या क्या बनता है। ओके, वो सब कुछ, वो पर्सनालिटी उसमें लिखा हुआ है। ये पर्सनालिटी ना, इसको हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। हमारे इमोशंस के अंदर है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे इमोशंस के अंदर इसके पूरी तरह से भरपूरी नहीं है। इमोशंस में उसकी पूरी ऊर्जा नहीं है। ओके, इसके लिए जितनी ऊर्जा हमारे पास है उतना ही हम अच्छा समय काटते हैं, और जो ऊर्जा ख़त्म हो जाती है फिर हम अलग स्वभाव में उतर कर आते हैं। ये अलग वाला कौन हो जाता है? ये शरीर का। ओके, तो शरीर के कैपेसिटी में हम सेल्फिशनेस को इस्तेमाल करते हैं, तो हम गलतियों के पत्री में लिखे हुए पवित्र आत्मा के फलों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसको हम अपने चरित्र में से लेकर नहीं आ सकेंगे। हमको सुपरनैचुरली परमेश्वर का कनेक्शन चाहिए, जो हमको पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करने का
हमारे अंदर से वो पर्सनालिटी को रिलीज़ करने का परमेश्वर का आत्मा वो ऊर्जा है। ओके, परमेश्वर का आत्मा वो स्ट्रेंथ है, वो बल है जो पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से रिलीज़ कर सकते हैं। हमारे पर्सनालिटी में से हम उसको रिलीज़ कर पाएंगे। अगर मैंने आपको बोला इसने आपका बुरा किया है, आप माफ़ कर दो, तो माफ़ी करना आपका रूट ऑफ द हार्ट के अंदर से शुरू हो जाता है। रिपेंटेंस, तुमने पश्चाताप करने की ज़रूरत है, गलती की है, पश्चाताप करने की ज़रूरत है। रिपेंटेंस वो भी रूट ऑफ द हार्ट में से, डीप हार्ट में से शुरू हो जाता है। ओके, लेकिन डीप हार्ट में अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आपको कितना भी बताया जाए कि ये पाप है, आपको पश्चाताप करना है, जब तक आपको वो ऊर्जा, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, वो रिपेंटेंस को ब्लो करने वाला, रिपेंटेंस को हवा देने वाला, रिपेंटेंस को भड़काने वाला, ओके, उकसाने वाला, जब तक ऊर्जा नहीं मिलता है रिपेंटेंस नहीं कर पाएंगे। कोई भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक उस ऊर्जा को, जो करना है आपको, उस ऊर्जा को आपके अंदर से जनरेट नहीं किया जाएगा। ओके, इसकी वजह से हम परमेश्वर का वचन रेगुलर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, क्योंकि वो हमारा लिमिटेड जो कंडीशंस है हमारे पास, लिमिट में है हमारे पास, शरीर के बल में सब कुछ अच्छा नहीं है, प्लस एंड माइनस दोनों भी है। इसके लिए वो लेवल आपका जो पर्सनालिटी बोलते हैं, मसीह का मन धारण करो, मसीह का चरित्र धारण करो, ये हम जब बोलते हैं अपने मन का नया बनाओ, अपने मन को नया बनाओ, ये जब हम बोलते हैं, रोमियो के पत्री 12 अध्याय 1, हमेशा हम बोलते हैं कि अपनी पर्सनालिटी परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान जैसे चढ़ाओ, ये सब बोलते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको ऊर्जा से होता है, ये आपको स्पिरिचुअली आपको स्ट्रेंथ देने वाले परमेश्वर की ओर से सहायक स्पिरिट्स, हेल्पिंग स्पिरिट्स आना पड़ता है, तभी ये जब हमारे पास रहेंगे तो आप कंप्लीटली पवित्र आत्मा के स्ट्रक्चर में जी पाओगे। ओके, और ये हेल्पिंग स्पिरिट हमसे डिपार्ट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम पवित्र वचन नहीं पढ़ते हैं। पवित्र वचन ये हेल्पिंग स्पिरिट्स को हमारे साथ कांटेक्ट में रखता है। परमेश्वर के किंगडम में हम परमेश्वर के स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। हमको आराधना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, हमने परमेश्वर से मांगना चाहिए। हमारी ज़रूरत जो है वो हमको फ्रस्ट्रेट कर देती है, अगर वो पूरी नहीं हो गई तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, हमको परेशानी आ जाती है। हम कितना भी बोलो, परमेश्वर ने बोला तो चिंता मत कर, फिर भी अगर एक बिल अटक गया और उसका ड्यू डेट निकल गया है तो आपका चिंता मत कर बोलेंगे तो भी आपका ऊर्जा जो बता रहा है, आपका माइंड आपको बता रहा है कि तेरा एक डेडलाइन ख़त्म हो चुका है, अब तुझे अगर इंतज़ाम नहीं किया तो तुझे नुकसान हाथ में लेना पड़ेगा। ओके, तो नुकसान नहीं लेना है, ये सोचने की वजह से आप रास्ता देख नहीं पाते हैं कि मैं ये नुकसान नहीं लेना चाहती हूँ, मैं ये काम पूरा करना चाहती हूँ, ये डेडलाइन आ चुका है लेकिन मैं इसका काम पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं करूँ कैसे? मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, मेरे पास फ्रीडम नहीं है कि मैं इसे पूरा कर पाऊँ। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आपको परमेश्वर को मांगना पड़ता है, तो अपनी रोशनी दे मुझे परमेश्वर, तो मुझे अपना रास्ता बता, मार्गदर्शन कर। और जब तो मार्गदर्शन कर बोलते हैं हम, तब परमेश्वर अगर मार्गदर्शन देता है तो वो आत्मिक में से ही हो जाता है, वो स्पिरिट आता है, स्पिरिट हमको ऊर्जा देता है, हमारी सोच बनती है और हम उस सोच को पीछा करते हैं और हमारे काम बन जाते हैं। विदाउट स्पिरिट कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए हमको परमेश्वर को मांगना पड़ता है कि तू हमें गाइड कर, तू हमें लीड कर, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है, लेकिन तू है, लेकिन हम उसमें बनने के लिए हमको तेरी सहायता की ज़रूरत है, तेरे डिवाइन स्पिरिट्स, हेल्पिंग स्पिरिट्स की हमको ज़रूरत है। वो जब हमारे संगति में रहेंगे
निश्चित है फिर हम वो ऊर्जा के कारण, वो ताकत के कारण, वो क़ुव्वत के कारण पार कर जाएंगे। हम वो पर्सनालिटी में ढल कर, टूट कर, बनते हुए निकल आ सकते हैं। समझ में आ गया? इसके लिए कभी ये मत सोचिए कि हम रॉन्ग प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, हम मनुष्य के स्तर में जो हमको करना चाहिए हम कर रहे हैं। मनुष्य के लेवल में हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमको परमेश्वर के ऊर्जा की ज़रूरत है, उसके डिवाइन स्पिरिट्स की हमको ज़रूरत है, वो क़ुव्वत की हमको ज़रूरत है। वो क़ुव्वत क्या है? वो स्पिरिट्स है। ओके, वो एनर्जीज क्या है? वो स्पिरिट्स हैं। ओके, अगर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो हम पूरे पवित्र आत्मा के पूरे अभिषिक्त दास और दासी लगेंगे, क्योंकि हमारा कैरेक्टर कंप्लीट मसीह के चरित्र में आ जाएगा। कहाँ से आ गया ये? परमेश्वर के डिवाइन स्पिरिट्स एक्कम्पनी कर रहे हैं, सहायक बन के वो इंसान के साथ रहते हैं, तब हमारी एनर्जी उनके कारण सही डिसीजन ले पाते हैं, उनके कारण भविष्यवाणी कर पाते हैं, उनके कारण चंगाइयाँ होने लगती है, उनके कारण हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगते हैं, प्रकाशनों को बोलने लगते हैं, गीतों को गाने लगते हैं। ओके, हमारी ज़रूरत हमारी समझ में आ जाती है और आहे भर भर कर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। ओके, तो ये तरह से हमको परमेश्वर ने बनाया है कि हमने उसके ऊपर डिपेंड रहना है। उसने हमको मार्ग, सत्य, जीवन है, आप जीवन की ज्योति आपके अंदर है, परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो हमारे अंदर से एक्टिवेट करने के लिए हमको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को मांगना पड़ता है और बोलना पड़ता है। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।